एक-एक वायर को लेके आपस में जोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। मतलब कि इनको आपस में ट्विस्ट कर देना है, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ पे 2 वायर बच गया, इसके साथ में आपको सिंपली कैपेसिटर के वायर को ले जाके कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब हमें केवल इस मोटर को रन करवाने के लिए फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमसीबी को मैं यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है? अब ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो वायर हमने शॉर्ट किए थे आपस में, मतलब कि जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में जोड़े थे, उसी के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। यदि आप रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को आपस में ट्विस्ट कर दोगे, तो वो कॉमन वायर बन जाती है। तो कॉमन वायर के साथ में आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हमें केवल फेज सप्लाई देना है। फेज सप्लाई इस वायर में चाहे इस वायर में जाएगा। अब यदि गलती से भी यदि आप फेज सप्लाई को लाके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो आपका मोटर तो रन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद मोटर गर्म होके अपने आप बर्नआउट हो जाएगा। तो यदि आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका फेज सप्लाई है उसको लेके आइए और जो रनिंग वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का जो वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप देख सकते हो ये जो रनिंग वाली वायर है, इस वायर के साथ मैंने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद जो हमारा मोटर होता है, वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा। आपको यदि यहाँ पे कनेक्शन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको इसके जरिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेरे पास में 2 वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा वाइंडिंग रनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा वाइंडिंग स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों वाइंडिंग का जो एक-एक सिरा है, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है, मतलब कि कनेक्ट कर देना है। इसके बाद जो मेरा कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर को मैं क्या करूंगा, इन दोनों वाइंडिंग का जो एक-एक सिरा बच गया है, इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इस प्रकार से। अब जहां पे हमने वायर को शॉर्ट किए, वो हो जाता है कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल के साथ हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा फेज सप्लाई होगा, उसको लाके हमें रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो रनिंग वाइंडिंग का जो एक टर्मिनल यहाँ पर है, तो इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन बताया गया, वो पूरा का पूरा इस प्रकार से ही किया गया है, ठीक है? अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो मोटर है